तो जरूरी नहीं कि पत्नी होना ही चाहिए। विचार करिए, हमसे बोले कि महाराज साधु ने शादी का त्याग कर दिया, तो बोले तुम्हारे पास था क्या जो छोड़ा, बीवी थी क्या? नहीं, ध्यान रखना, त्याग के लिए सामान जरूरी नहीं होता है, बिना हुए भी हम त्याग कर सकते हैं। दान तो सीमित मात्रा में होता है, दानी वही होता है जिसके पास परिग्रह होता है, और त्यागी वही होता है परिग्रह हो या ना हो, त्याग तो तीनों लोगों की संपदा का भी कर दिया जाता है। ध्यान, लेकिन हमारी स्थिति उल्टी है, हम दानी को बड़ा मानते हैं, त्यागी को बड़ा नहीं मानते हैं। दानी का बड़ा गुणगान होता है, इसने पैसा दान किया है, त्यागी का नहीं होता है मेरे भाई। जबकि कहा जा रहा है त्यागी बड़ा है, दानी छोटा है। एक बात याद रखना, मैं त्यागी हूं, तुम क्या हो? दानी हो। कौन बड़ा है मेरे भाई? विचार करो, तुम आहार दान करते हो कि नहीं? कहते हैं ना, जो देता है उसका हाथ ऊपर होता है और जो लेता है उसका हाथ। मैं अभी आहार लूंगा, तुम्हारे हाथ कैसे होंगे? ऊपर होंगे। मेरे हाथ कैसे होंगे? नीचे होंगे। तुम बड़े, हम छोटे। ध्यान रखना, लेकिन याद रखना, ज्यादा बेहोशी में मत जी लेना कि हम बड़े हो गए तुम छोटे हो गए। देखना हाथ किसका कांपता है, देने वाले का या लेने वाले का? बोलो, किसका हाथ कांपता है? मेरा नहीं कांपता। तुम बड़े हो फिर भी हाथ कांपता है। अरे ये मत सोचना कि मुनि को आहार देकर तुम बड़े हो गए। देख ले नादान, तू नीचे खड़ा है, मुनि पट्टे पे खड़ा है। ध्यान रखिए, त्यागी बड़ा होता है। कौन बड़ा? महावीर की सोच तो देखो, सारी दुनिया कहती है देने वाला बड़ा, और मेरे महावीर कहते नहीं, लेने वाला बड़ा। ध्यान रखना, देने वाला कोई बड़ा नहीं होता है। दे करके अपने को बड़ा साबित मत करो, लेने वाले ने तुम पर एहसान किया है लेकर के। ध्यान रखिए, अभी पता चलेगा। ए स्वामी, रोटी किसकी है? बोलो बोलो, बोल दो ना, डर काहे को रहे हो? हमारी थोड़ी है। किसकी रोटी है? तुम्हारी। पैसा किसका? तुम्हारा। चौका किसका? तुम्हारा। माल किसका? तुम्हारा। तुम कमाते हो, तुम इकट्ठा करते हो, तुम्हारे पास रुपए पैसे हैं, माल तुम्हारा। स्वामी कौन? देखो जैन धर्म, स्वामी कौन? तुम्हारी रोटी खा के कौन बोलता है स्वामी? अभी तो बोल दो नमोस्तु, अभी थोड़ी आ रहा हूं तुम्हारे पास। माल तुम्हारा, दौलत तुम्हारी, पैसा तुम्हारा, मकान तुम्हारा, स्वामी हम। कहते हैं ना, हे स्वामी मेरे घर में पधारिए, मेरे घर पवित्र करो, मेरे से आहार लो, तुम्हारे ही माल, तुम्हारी रोटी, और नहीं ले हमारी हेकड़ी। ध्यान रखना, विचार करना, दानी बड़ा कि त्यागी बड़ा? तुम्हारी रोटी तुम कोई आंख दिखा के खाते हैं, बीवी को दिखाना आंख। तवे पे रोटी नहीं जाएगी, तवा सिर पे आएगा। ध्यान रखना, मान्यवर। बाहरी मालकियत, बाहरी बादशाहत, चाहे गई चिंता मिटी, मनवा वे परवाह, और जिनको कुछ नहीं चाहिए वो शाहन के शाह हो गए। ध्यान रखना। अनिल शाह नहीं है क्या? तुम अनिल शाह है और हम शाहों के शाह, बेताज बादशाह है। यूं तो कहने को मेरे सिर पर कोई ताज नहीं है, मगर कौन सा वो दिल है जिस पर मेरा राज नहीं है। मान्यवर सोचिए, त्यागी, त्याग अलग चीज है। त्याग से पाप का मूल धन चुकता है, और दान से पाप का ब्याज चुकता है। अरे बाणियों, ब्याज देते रहो, नहीं तो ले जाएगा इनकम टैक्स वाला उठा के। ध्यान रखना, इस अदालत में चुका दिया करो साल में थोड़ा बहुत, नहीं तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे।
ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करा लो, दान करते रहो जीवन में। दान से पाप का ब्याज चुकेगा, क्योंकि कहा है कि जो भी दौलत तुम्हारी तिजोरी में है, मिलती तो पुण्य उदय से है, लेकिन आती पापों के रास्ते से है। ईमानदारी से पेट भरता है मेरे भाई, पेटी नहीं भरती है। पेटी के लिए तो ठटकर्म करना ही पड़ते हैं, पेटी के लिए तो तिकड़मबाजियां करना ही पड़ती हैं, पेटी के लिए तो क्या हुआ, पेटी याद आ गई क्या, या पेट याद आ गया? इधर मुड़े तो दो ही चीज है, पेटी और पेट। कल एक सुना रहे थे कि नेमीचंद जी ने उपास कर लिया, करेंगे नहीं, कर लिया, बीमार हो गए, लेने के देने पड़ गए। जयकुमार साथ में, दोनों डले, बोले डॉक्टर बुलाओ। वैद्य आए, डॉक्टर आए, बोले चूरन चटनी से काम नहीं चलेगा। बोले क्यों? बोले गर्मी बढ़ गई, रात को भैयाव्रती का केस है। बोले गर्मी बढ़ गई। बोले क्या करो? बोले इसे पानी में रखो, जब गर्मी निकलेगी तो बोले दोनों को बांधा। वो क्या है? तिगरा, तिगरा ही क्या है वो, है ना? तिगरा में जाके डाल दिया, सब पका गए। डॉक्टर ने कहा पत्थर बांधो, चेहरा बस बाहर हो, ढले रहने दो इनको, गर्मी निकल जाएगी। बोले हुआ क्या? बोले पर्यूषण। बोले 9 दिन तो खूब खाया, 14 की ये दशा। नेमीचंद ने चारों तरफ देखा, जहां देखो वहीं पानी, वहीं एक भैंस लोर रही थी। नेमीचंद ने भैंस को देखा, बोले बहन तू भी उपासी थी क्या? विचार करिए, सोचिए, माने तू काहे को पानी में पड़ी है? तूने भी 10 लक्ष्मी कर ली है क्या? विचार करें। परिग्रह, रात का आनंद अपने आप में है। दिन में मैं आनंद यात्रा कराता हूं, रात में ये कराते हैं, ध्यान रखिए। मैं दुनिया को आनंद लुटाता हूं, रात में ये मुझे देते हैं। मैंने कहा रात में क्यों कराते? बोले रात में ही तो तुम मौन रहते हो, दिन भर तो हमारे बोलने की हिम्मत नहीं है, रात में ही बोल सकते हैं। तो मैं भी सुनते रहता हूं आनंद के साथ। एक अपने नरेंद्र दरी वाले, इनकमिंग बंद, पूरी बंद, माइक कहीं और रखा है, अब बोलते जाओ जो तुम्हें बोलना है, मान्य। और इतने होशियार, ये बहरे लोग बड़े होशियार होते हैं, ये वो ही सुनते हैं जो इन्हें सुनना है, और जो नहीं सुनना है मशीन निकाल के बाहर रख देते हैं। विचार करिए, रात का आनंद अलग है। एक बात याद रखना, दान दे मन हरस विशेषे, यह भव जस पर भव सुख देखे। कुओं से पानी नहीं निकलेगा, धन वालों, धन है तो बनो दानी, और नहीं निकलेगा तो सड़ जाएगा कुएं का पानी। ध्यान रखिए, लुटाते रहो। आचार्य विद्यानंद जी महाराज एक शब्द कहते हैं कि जिसका दिल बड़ा होता है उसका भाग्य बड़ा होता है, और जिसका दिल छोटा होता है उसका भाग्य भी। दोनों हाथ उलीचिए, ऐ देने वाले, जब तू देने में कसर नहीं कर रहा है तो ऐ लुटाने वाले, तुझे लुटाने में भी कसर नहीं कर। आनंद उसी में है, जोड़ जोड़ के रो रो के 1100 की बोली, उधर से 1200, उधर से 1250, दात तेरे की। ऐसा गिन गिन के जिस दिन वो देगा ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ध्यान रखना, वो तो पात्र पात्र कुछ नहीं देखता, वो तो देखा करुणा बरसी और लुटा दिया। कितना सोचते हो, जितना सोचोगे वो आसक्ति है। मान्यवर भाविना प्रमुदित मना दर्दुरी हो,
क्षणादासी सर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्वक्ता शिव सुख समाजम किम तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, उत्तम त्याग धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की। थोड़ा सा हल्का सा प्यारी प्यारी भव्य आत्मा, उत्तम त्याग का दिन है। उत्तम त्याग कहे जग सारा, औषधि शास्त्र अभय आहार। श्रमण भगवान महावीर ने संपूर्ण मानव जाति को एक संदेश दिया कि तीन चारों गतियों में सबसे ज्यादा परिग्रह और संचय कोई करता है तो मनुष्य गति में सबसे ज्यादा परिग्रह होता है। पशुओं का परिग्रह सीमित है, पेट भरने तक सीमित है। नरकों में परिग्रह है ही नहीं। देवों के पास सब देवो पुनीत है। सबसे ज्यादा परिग्रह कोई रखता है, मनुष्य गति में रखा जाता है। आपको अपनी जिंदगी से प्यार हो जाएगा, आपको अपने जीवन से प्यार हो जाएगा, वरना जीवन में नफरत ही नफरत भरी हुई है। ध्यान रखना, गम इस बात का नहीं है कि आदमी मर जाता है, जो आया है उसकी मौत तो जरूर होगी। गम इस बात का नहीं है कि आदमी मर जाता है, गम तो इस बात का है कि आदमी जिंदा रहकर भी जिंदा नहीं रह पाता है। ध्यान रखना, जिंदा होकर भी मरे मरे की तरह जीते हो। आदमी के किसी को हाथ मिला लेना, आजकल ऐसे हाथ हो गए लड़कों के, मरे मरे से जैसे किसी मुर्दे से हाथ मिला रहे हो। जोश ही नहीं बचा जिंदगी में, थके हुए, हारे हुए, नीरस सा जीवन जी रहे हो, मुरझाए हुए फूल सा जीवन जी रहे हो। मान्यवर, धूल में पैदा हुए हैं, धूल में मिल जाएंगे, लेकिन जितने दिन जिएंगे फूल सा मुस्कुराएंगे। मुस्कुराते हुए जिंदगी, क्या उदास उदास जिंदगी जीते हो। उदासी जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, वो मक्खी भी उन पर बैठने से इनकार करती है। जो समय से पहले मर गए, उनसे पूछना, उनकी कब्रों में जाकर पूछना, उनकी चिताओं से पूछना कि तुमने जो आत्महत्या कर ली है कैसा लग रहा है। शायद यदि सुनने वाले कान होंगे तो जलती चिता से आवाज आएगी, कब्र के भीतर से आवाज आएगी कि भाई साहब, जो गलती मैंने की है वो जिंदगी में तुम कभी ऐसी गलती कभी मत करना। मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली, इतना मनुष्य तन मिला और समय से पहले इस मनुष्य तन को नष्ट करो। जीवन की आखिरी सांस तक ईमानदारी से जियो, जिंदगी की जंग लड़ करके जियो। जिंदगी उसी का नाम हुआ करता है। मरने की बातें मत करिए, ध्यान रखना। एक बात मैं आपसे पूछूं, रात के अंधेरे में दिया बुझा दोगे तो अंधेरा बढ़ेगा या मिटेगा? आपसे पूछना चाहता हूं, अंधेरों में दिया बुझाओगे तो अंधेरा और गहरा हो जाएगा। जिंदगी में निराशा उदासी के अंधेरे छाए हैं, और जीवन का दिया बुझा लोगे तो अंधेरे मिटेंगे नहीं मेरे भाई, अंधेरे और लंबे और गहरे होते चले जाएंगे। दिया बुझाना कोई समझदारी का काम नहीं होता है। आदमी आत्महत्या करने को तैयार हो जाया करता है। और एक बात याद रखना, कोई व्यक्ति यदि आत्महत्या करता है, सुसाइड करता है ना, तो फांसी के फंदे पे वो अकेला नहीं झूला करता है। देखने को तो लगता है कि अकेला आदमी मर गया, दुनिया से चला गया। नहीं मेरे भाई, जब कोई आदमी फांसी के फंदे पर लटकता है, अकेला वही दम नहीं तोड़ता है, दम तोड़ती है उसके आंगन में उतरने वाली एक एक खुशी दम तोड़ा करती है। वो जब कोई आदमी दम तोड़ता है, फांसी लगाकर आत्महत्या करता है, वो अकेला नहीं मरता,
मरता है किसी नारी का सुहाग, मरती है किसी माँ की ममता, मरता है किसी पिता का ताकत, मरती है किसी बच्चों का भविष्य। एक फांसी पे नहीं झूलता है, बच्चों का भविष्य भी फांसी पे लटक जाता है, माँ की ममता फांसी पर लटक जाती है, और किसी अबला का सुहाग फांसी पर लटक। एक की मौत नहीं होती है। और हकीकत बताऊं सूरत वालों, फांसी लगाकर, आग लगाकर जो आत्महत्या करते हैं, जो लोग मर जाते हैं, हकीकत में मौत उसकी नहीं होती, मौत तो उनकी होती है जो जीवित रहा करते हैं। ध्यान रखें। कभी दुनिया में हकीकत में देखा जाए तो ज्यादा बातें करने जैसी भी नहीं होती। दो चार बातें ही हैं दुनिया में जो करने जैसी होती हैं, शेष तो सब बातों की बारात हुआ करती है। हालांकि बोलने को कहा जाए तो मैं इतना बोलूंगा, इतना बोलूंगा, इतना बोलूंगा, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। मैं इतनी कहता हूं, मैं यहां बैठकर समय सार की गाथाएं, गीता के श्लोक, कुरान की आयतें सुना सकता हूं, लेकिन जहां तक मैं सोचता हूं कि बड़ी बड़ी बातों से बहुत बड़ी क्रांतियां नहीं हो पाई, छोटी छोटी बातों ने आदमी के जीवन को बदल के रख दिया है। बातें बहुत छोटी हैं, और बातें यदि करने बैठ जाओ तो ज्यों ज्ञानी की ज्यों केले के पात में पात पात में पात, ज्यों केले के पात में पात पात में पात, और त्यों ज्ञानी की बात में और बात बात में बात, बात पे बात निकलती जाती है। सही होगा या नहीं? ये तो दूसरी बातें करूंगा, फिर विचार करना है। छोटी छोटी बातों को कभी जीवन में नजरअंदाज मत करो। बातें छोटी होती हैं लेकिन परिणाम बहुत बड़े हो जाते हैं। यहां इतने लोग बैठे हुए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताना मुझे, इतनी लोग यहां बैठे इस पंडाल में, आज तक किसी को हाथी ने काटा? यहां रोज हाथी घूमता है, उसके बाजू से भी निकल जाओ, उसके ऊपर भी लोग बैठ जाते हैं, जुलूस में भी आगे चलता है। कभी किसी ने किसी को हाथी ने काटा? अजित, हाथी ने? नानू, महिलाओं को हाथी ने किसी को नहीं काटा। शायद कोई भी नहीं होगा पूरी जिंदगी 100 साल की जी लेगा, हाथी ने किसी को नहीं काटा होगा। हाथी बहुत बड़ा प्राणी है ना, किसी को नहीं काटता है। एक बात बताओ, किसी को मच्छर ने काटा? बोलो, एक आध बार जिंदगी में कभी? जिन जिन को काटा हाथ उठाओ जरा। ओ मेरे बाप, सबको मच्छरों ने काटा है। हाथी ने किसी को नहीं काटा और मच्छर ने सबको काटा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, मच्छर बहुत छोटा है और हाथी बहुत बड़ा होता है। और कभी कभी जिंदगी में बड़ी बड़ी समस्याएं वो नहीं बनती जो छोटी समस्या बहुत बड़ी बन जा। हाथी किसी को नहीं काटता है, लेकिन एक मच्छर काट दे, और वो भी डेंगू काट दे, मलेरिया काट दे, बड़े से बड़े एक इतना सा मच्छर, 1 इंच की भी उसकी हाइट है, आपका है ना? नहीं है। 1 इंच का भी वह मच्छर नहीं होता है, लेकिन एक छोटा सा मच्छर 5 फीट के आदमी को पलंग पर लिटा दिया करो। एक मच्छर लिटा देगा आपको पलंग पे, ध्यान रखना। डेंगू का काट ले, मलेरिया का काट ले, चिकनगुनिया हो जाए, आदमी का उठना मुश्किल हो जाएगा। ध्यान रखिए, एक छोटा सा मच्छर। छोटे लोगों को नजरअंदाज मत करिए, छोटे लोगों को छोटे में मत लीजिए, छोटी बातों को छोटी कह करके छोड़िए। लापरवाही मत करना जिंदगी में। ये मत सोचना अरे वो छोटा सा क्या कर लेगा हमारा, बहुत कुछ कर लेगा। कई लोग तो डेंगू में ऐसे घायल हुए कि दुनिया से चले। हाथी से ज्यादा खतरनाक बोलो मच्छर होता है। संभल के रहो मच्छरों से। मच्छर, हाथी हर गली में नहीं मिलेगा, मच्छर हर गली में, हर मोहल्ले में,
हर जगह मच्छर मिलेगा, घरों में मच्छर मिलेगा, ऑफिस में मच्छर मिलेगा, और तो और अब मंदिरों में भी मच्छर है। देखिए मच्छर कहां नहीं, हर जगह मच्छर है। मच्छरों से सावधान, काटेंगे ये लोग, डेंगू मलेरिया फैलाएंगे। छोटी छोटी बातें, मेरे प्रवचनों में बातें हाथियों की कम होती है, मच्छरों की ज्यादा होती है, और मैं इस दुनिया को मच्छरों से बचाना चाहता हूं। हाथी से तो बच जाओगे, ध्यान रखना। मान्यवर, बड़ी बड़ी बातें पंडितों से पूछना, बड़ी बड़ी कुरान की गहरी बातें मुल्ला मौलवियों से पूछना, मेरे से नहीं। मुझे तो छोटा आदमी हूं, छोटी बातें मुझे आती हैं, ज्यादा बड़ी नहीं आती है। लेकिन एक बात याद रखना, मेरी छोटी बातें यदि तुमने ध्यान से अपने जीवन में उतार ली तो इसके परिणाम बहुत बड़े तुम्हारे जीवन में नजर आएंगे। आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन नजर। छोटी बातें हैं, ध्यान रखिए। फांस बहुत छोटी होती है लेकिन पीड़ा बहुत गहरी किया करती है। अरे तलवार का घाव उतना दर्द नहीं देता जितना छोटी सी फांस आदमी के जीवन में पीड़ा दी। छोटी छोटी बातें ध्यान रखिए, इनसे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। और ये मत सोचो कि ये बातें शास्त्रों में नहीं लिखी हुई है, बातें शास्त्रों की ही है, कहने का तरीका अपना अलग अलग है। यही बात तो शास्त्रों में कहा, लड़ो मत, अहंकार मत करो, गुस्सा मत करो, व्यवहार अच्छा रखो। शास्त्र भी यही बोलते हैं और मैं भी यहाँ पर यही बोलता हूँ। शास्त्रों की बातें जब तुम पढ़ोगे समझोगे। एक आदमी कल मेरे पास आए, बोले महाराज आपने तो आज मेरे ऊपर प्रवचन कर दिया। अरे मैंने कहा मैं तो तुझे जानता भी नहीं, तेरा नाम नहीं मालूम, तेरा परिचय नहीं मुझे, तेरे ऊपर कैसे कर दिया? बोले जब से प्रवचन में आ रहा हूँ जितने भी प्रवचन करते हो ऐसा लगता है मुझे टारगेट बना के। ध्यान रखना, समस्याएं सबकी वही है। दो चार समस्याएं हैं जीवन में। यदि मैं आपको पेन कॉपी दे दूं और कहूं कि बताओ तो अपनी जिंदगी की समस्याएं लिखो, दो चार ही लिख पाओगे, 10 लिखने में पसीना आ जाएगा। आदमी को प्रॉब्लम कितनी है, वही छोटी छोटी समस्याएं हैं। आदमी के पास क्या नहीं है, यदि एक लिस्ट बनाया जाए तो जो नहीं है वो बहुत कम होगा और जो है वो बहुत ज्यादा हुआ करता है आदमी के पास। विचार करिए। लेकिन 4 चीजों के लिए जिंदगी बर्बाद करता है। 4 चीजें, छोटी मोटी समस्याएं। ध्यान रखिए, एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जला के राख कर देती है। और एक चिंगारी ने सूरत में, मालूम है आपको कितने बच्चों की जान ले ली? ध्यान रखना, एक छोटी सी चिंगारी। मालूम है अभी तो हुआ था अग्निकांड, कोचिंग में धू धू करके जल गए बच्चे, जान नहीं बचा पाए। एक छोटी सी चिंगारी। चिंगारी को छोटा मत समझो, बड़े बड़े जंगलों में आग लगा दिया करती है। ध्यान रखना, छोटी बातों को हम छोटा समझ के छोड़ दिया करते हैं। एक महिला थी, उसके बच्ची की कान में बहुत दर्द हुआ। 12 बजे रात को भागी डॉक्टर के पास। जैसे ही डॉक्टर के पास भागी, डॉक्टर साहब मेरी बच्ची के कान में बहुत दर्द हो रहा है, कैसे भी करो इसे बचाओ, ये तड़प रही है, ये वेदना में है, ये पीड़ा में है, ये दर्द में है, ये विषाद में है, ये दुख में है, ये सहन नहीं कर पा रही है, आप इसका इलाज करो। डॉक्टर ने कहा, बोले डॉक्टर साहब ये बहुत छोटी है, दवाई ले नहीं पाएगी, डालने वाली दवाई दे दीजिए। खा नहीं पाएगी, गोलियां नहीं खाएगी, ऐसा करो दवाई डालने वाली दे दो, ड्रॉप दे दो। डॉक्टर ने कहा ठीक है, बच्ची छोटी है, एक ड्रॉप लिख करके दे दिया, एक ड्रॉप पकड़ा दिया, 5-5 बूंद 5 दिन तक रोज डालना है, ये बच्ची सही हो जाएगी। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन तो इमरजेंसी केस हो गया। वह फिर भागी अस्पताल की तरफ, जाकर के डॉक्टर से बोली कि डॉक्टर साहब आपने मेरी बच्ची का क्या हाल कर दिया है, इसका तो सोना भी दुश्वार हो गया है, न जाग पा रही, न सो पा रही है, इसके कान का दर्द बढ़ते ही जा रहा, बढ़ते ही जा रहा, बढ़ते ही जा रहा है। डॉक्टर ने कहा मैंने तो दवाई दी थी। बोले दवाई लेने के बाद इसका और दुष्परिणाम सामने आए। क्या दे दिया तुमने मेरी बच्ची को? डॉक्टर ने कहा मैंने तो सही दवाई दी है। बोले फिर ये दर्द क्यों बढ़ रहा है? बोले 5 बार डाली। बोले डाली। बोले कहां डाली? कहां डालना थी, कहां डाल दी? ध्यान रखना, एक छोटी सी गलती। बोले तूने कहा था
कि मेरी बच्ची दवाई नहीं ले पाती है, इसलिए मैंने 5 ड्रॉप मुंह में डालने को कहा था, और तो 3 दिन से 5 ड्रॉप उसके कानों में डाल रही है। अब ये बच्ची बचने वाली। एक छोटी सी मिस्टेक, ध्यान रखना, बात हंसने की नहीं है। छोटी सी मिस्टेक, छोटी सी गलती, छोटी सी बात जीवन की लीला को समाप्त कर दिया करती है। बच्ची का देहांत हो गया।